नमस्कारम स्टूडेंट्स। तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइप दैट इज बेस्ड ऑन वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आज देखने वाले हैं बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कितने टाइप से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो बोल के एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू वर्ड्स या फिर वो राइटिंग में होता है। देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। Section 9 of the Act provides that if a proposal or acceptance, either proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be an express promise. Example देखते हैं, example से ज़्यादा clarity आती है। Example में Mr. A tells Mr. B on telephone that he offers to sell his house. अभी यहाँ पे Mr. A ने अपना घर बेचने का ऑफर दिया है किसको? Mr. B को for rupees 2 lakhs and B in reply informs A that he accept the offer, then this is an express offer. यहाँ पे A ने अपनी जो अपना ऑफर है उसको एक्सप्रेस किया है और B ने अपने एक्सेप्टेंस को भी एक्सप्रेस करके दिखाया है या फिर एक्सप्रेस करके इस प्रॉमिस को एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। Implied contract in contrast comes to existence by implication. जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका जस्ट अपोजिट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आप वर्ड्स का यूज करते हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आपका ना ही वर्ड्स होता है कोई, ना ही वो राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज जस्ट बाय एन कंडक्ट ऑफ पार्टी। Most often the implication is by action or conduct of parties or the course of dealings between them. Section 9 says that such implied contract, when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, ये word को mark करना, otherwise than in words, then the promise is said to be implied. Example देखते हैं। Where a coolie in uniform picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A and A allows him to do so, it is an implied contract. यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बता रहा है, आप एक रेलवे स्टेशन पे अपना लगेज लेके आप वहाँ पे खड़े हो। सपोज ये सारे आपके लगेज है, आप अपने लगेज के साथ एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, सामने से एक कूली चल के आता है जो अपने यूनिफॉर्म में होता है और वो आता है, आपका सामान उठा लेता है और वो लेके रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ चलने लगता है और आप ना तो कुछ उसको बोलते हो, ना रोकते हो, ना पूछते हो, आप भी उसको धीरे धीरे फॉलो करने लगते हो और आप दोनों वो आपको एक ऑटो स्टैंड या बस स्टैंड के बाहर आपका सामान ड्रॉप कर देता है और फिर ही आस्क फॉर मनी कि सर आप मुझे पैसे दे दो। क्या आप डिनाई कर सकते हो यहाँ पे कि नहीं भाई मैंने तो तुझको ऑफर ही नहीं दिया था, ना तो यहाँ पे कोई प्रॉमिस था, तो मैं तुझे पैसे क्यों दूं? तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या आप रिस्पॉन्सिबल हो इस कूली को उसके सर्विस के पैसे देने के लिए? द आंसर इज येस, बिकॉज दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आपको पे करना जरूरी है। अगर आपने कूली को यहीं पे स्टॉप कर दिया होता कि नहीं भाई मुझे कोई सर्विस नहीं चाहिए कूली का, आप चले जाओ, तो वो आपसे पैसे नहीं मांगता। लेकिन आप बिना किसी क्वेश्चन के उसके पीछे उसको फॉलो करते हुए चले जाते हो। अब इसका मतलब है कि आपने अपने एक्शन के थ्रू इंप्लाई कर दिया कि हाँ भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो नाउ यू आर लाइबल टू पे हिम द सर्विस मनी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और कॉफी पी लेते हो और फिर आप बोलते हो तो फिर आप लाइबल हो कॉफी के चार्जेस को पे करने के लिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो नहीं भाई मैं तो रेस्टोरेंट में ऐसे ही घूमने के लिए आ गया था, तुमने कॉफी ऑफर किया तो मैंने पी लिया। अगर आपने कॉफी पी लिया है तो आपको उसके पैसे भी देने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अभी टैसिट का मीनिंग क्या होता है? साइलेंट होता है। मतलब जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो शांति में किए जाते हैं, ना बोलने की जरूरत है और ना ही राइटिंग की जरूरत है। और टैसिट मीन्स साइलेंट। Tacit contracts are those that are inferred through the conduct of parties without any spoken word or in written. A classic example of tacit contract would be when cash is withdrawn by customer of a bank from the automated teller machine, that is ATM. आप frequently ये contract के अंदर enter करते हो क्योंकि जितने बार भी आप जाते हो ATM में अपना कैश विड्रॉ करने के लिए, उतने बार आप क्या करते हो? एक tacit contract क्रिएट करते हो। क्योंकि यहाँ पे ना मशीन कुछ बोलता है आपको, ना आप कुछ बोलते हो। आप जाते हो, सारे कार्ड इंसर्ट करते हो, डिटेल्स एंटर करते हो और मशीन आपको जितने भी रिक्वायर्ड अमाउंट है उतने दे देती है, प्रोवाइडेड आपके बैंक में पैसे होने चाहिए। वरना आप बोलोगे हमने पैसे के लिए डाला तो सही, हमने अमाउंट डाला लेकिन पैसे नहीं आए, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए तो ही आपको पैसे मिलेंगे। अदर एग्जाम्पल, a contract is where a contract is assumed to have been entered when sale is given effect at the fall of a hammer. आपने ऑक्शन तो सुना ही होगा,
ऑक्शन होता है तो घर बिकते हैं या फिर कोई सामान बिकता है या एंटिक पीसेस बिकते हैं, तो अगर हैमर जब भी फॉल होता है थर्ड हैमर पे या लास्ट हैमर पे, अगर आपने कुछ बता दिया, आपने डिसाइड कर लिया, आपने प्राइस कोट कर दिया और उसके बाद कोई दूसरा प्राइस कोट नहीं कर रहा है, 3 बार हैमर फॉल हो चुका है, देन नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल टू बाय दैट प्रोडक्ट. Fall of hammer in an auction sale, it is not a separate form of contract but falls within the scope of implied contract, so it comes under the implied contract only. Next is quasi contract. Quasi contract ऐसे contract है जो आपको आप willingly enter नहीं करते हो, but by the implication of law आपको ये contract करना पड़ता है. A quasi contract is not an actual contract but it is resembles as a contract. It is created by law under the certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. See, normally जब हम contract create करते हैं उसमें मेजर जो सेक्शन 10 के essential elements है वो होने जरूरी है, लेकिन quasi contract में ऐसा कोई essential elements नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये contract क्या होता है, एक valid contract होता है. उसका example सुनोगे तो आपको clarification मिल जाएगा. Such obligations are known as quasi contracts. In other words, it is a contract in which there is no intention ऑन द पार्ट ऑफ आइदर पार्टी, मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का, बट लॉ इम्पोजेस अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज, लेकिन लॉ के इम्प्लीकेशंस की वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ता है. एग्जाम्पल, ऑब्लिगेशन ऑफ अ फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट गुड. सपोज आप किसी बस में बैठ के जा रहे हो, आपके बस में से आपके वॉलेट आपके जेब में से आपका मोबाइल गिर जाता है, लेकिन आपके जो बाजू में बैठा हुआ इंसान है उसको वो मोबाइल मिल जाता है, तो मोबाइल लेके सीधा आपको कॉल करता है कि सर मुझे आपका मोबाइल मिल गया है, तो क्या मैं आप इस पर्टिकुलर प्लेस पे आके अपना मोबाइल लेके चले जाइए. सो नाउ सी, फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट गुड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जिसका गुड्स है ओनर को रिटर्न करने का. अभी ये ओनर था और ये फाइंडर था, तो फाइंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर को उसका गुड्स रिटर्न करने का. वो किसी दूसरे की पर्सन के गुड्स से खुद को अमीर या फिर खुद के पास नहीं रख सकता है वो प्रॉपर्टी को. An obligation of a finder of a lost goods to return them to the true owner or the liability of a person to whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of contract, even in its remotest sense, as there is neither offer or acceptance nor consent. These are said to be quasi contract. तो आई होप आपको ये कॉन्ट्रैक्ट भी समझा है. अगर कुछ डिफिकल्टी होती तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं. लास्ट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज वेरी नॉर्मल. आजकल आप अमेजॉन ले लो या फ्लिपकार्ट ले लो या फिर मिंत्रा ले लो, आप ये सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, विच इज वेरी कॉमन नाउ डेज. या तो फिर आप ईमेल के थ्रू अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो. व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय 2 और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज करके कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट. In electronic commerce, different parties or persons create network which are linked to other network ID, that is EDI. This is EDI, not one. Electronic data interchange. This helps in doing business transaction using electronic mode. These are known as EDIs, contract और cyber contract और mouse click contract. आजकल आपको पता ही है कि सब डिजिटलाइज हो रहा है, पेमेंट भी डिजिटलाइज वे पे हो रहा है और आप कॉन्ट्रैक्ट भी डिजिटली करते हो. अभी तो कोरोना का सिचुएशन ऐसा है कि सारे शॉप्स भी बंद है, लेकिन आप ऑनलाइन अपने शॉपिंग्स कर सकते हो. आपको कुछ डिलीवरी चाहिए, आप कोई चीज़ प्रोडक्ट चाहिए, आप उसको ऑर्डर करो, आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा आपके घर पे, आपको डिलीवरी मिल जाएगी. आपको घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लेनी है, आप घर बैठे बैठे, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, तो आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है. सो दीज वर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट based on formation. Thank you.